हाय गाइस, तो ये हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो 6th सम है वो करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, मैं मेरा ग्राउंड लेवल बना देता हूँ। ग्राउंड लेवल पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सपोज ये मेरा बिल्डिंग है। बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है, बिल्डिंग का जो हाइट है 30 मीटर्स है। दिस इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ एक 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय भी है। तो सपोज यहाँ पे मेरा बॉय है, टॉल बॉय। टॉल बॉय का कितना है हाइट, हाइट दिया हुआ है इसका 1.5 मीटर्स। ठीक है, अभी द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कहाँ है, द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये मेरा टॉप है बिल्डिंग का। तो इसका जो एंगल बनता है, इनिशियली एंगल कितना है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। इनिशियली वो 30 डिग्री है। फिर ये जो टॉल बॉय है ये थोड़ा सा चलेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा। अब पहले एंगल 30 डिग्री था, देन ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग की तरफ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा चलने के बाद कितना हो गया, दैट बिकम्स इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये जो टॉल बॉय है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का चला। हमें ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना है। ठीक है, टॉल बॉय कहाँ से कहाँ तक का चला वो मुझे निकालना है। और फिर से बताता हूँ, 30 मीटर्स की एक बिल्डिंग है, 30 मीटर्स उसकी हाइट है। एक टॉल बॉय है जिसका है हाइट 1.5 मीटर्स। वो एक पॉइंट से जब टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखता है तब वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्रीज। फिर जो टॉल बॉय है ये थोड़ा सा चलता है, थोड़ा सा चलने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुकता है जहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्रीज। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वे में बताता हूँ। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वे में कैसे बताऊंगा, थोड़ा फिगर के लिए जगह चाहिए, थोड़ा बड़ा फिगर बनाता हूँ। ये पूरा है 30 मीटर्स, ग्राउंड लेवल है। लेट ए बी बी बिल्डिंग, लेट ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पे एक टॉल बॉय खड़ा है जिसका हाइट है 1.5 मीटर्स। जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल साइड जो है, हॉरिजॉन्टल लेवल और ये जो एंगल और ये जो लाइन ऑफ साइट है उससे जो एंगल बनता है दैट इज 30 डिग्रीज। सपोज ये पॉइंट सी पे खड़ा है, सपोज डी सी इज द बॉय, तो मैं लिख देता हूँ लेट डी सी बी हाइट ऑफ द बॉय। सपोज ये डीसी बॉय है, ये सी पॉइंट पे खड़ा है, ये थोड़ा सा जब चलेगा यानी से सपोज ही कम्स टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसका नाम लिख देता हूं मैं ई एफ। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, सी ई होगा, है ना।
सी विल बी माई डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बॉय, इसका लिख देता हूँ, लेट सी ई बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो इसका हाइट 1.5 मीटर है, इसका हाइट 1.5 मीटर है, इसका हाइट भी 1.5 मीटर होगा। लेकिन ए बी जी सपोज, लेकिन ए बी पूरे बिल्डिंग का हाइट कितना है 30। मतलब क्या दिया हुआ है उन्होंने, ए बी इज इक्वल टू ए जी प्लस जी बी, है ना। ए जी जो है, ए जी और ये जी बी दोनों को मिला के मेरा ए बी बनता है। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी इज 30 इक्वल्स टू ए जी। ए जी का वैल्यू कितना है नहीं पता, जी बी का वैल्यू कितना है 1.5 मीटर्स, प्लस यहाँ प्लस साइन है, ये इक्वल टू मतलब मेरा बॉर्डर, प्लस साइन जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो वो उल्टा हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 इक्वल्स टू ए जी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर ए जी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5 कितना होता है 28.5। ये 30 माइनस 1.5 है, 15 नहीं तो आप इसका आंसर 15 मत लिख देना, 30 माइनस 1.5 है तो वो हो गया 28.5 मीटर्स में है, 28.5 मीटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28.5 मीटर्स। ठीक है, मुझे सी ई निकालना है। अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर में देखोगे तो सी ई और डी एफ सेम है। तो अगर मैं ट्राइंगल ए डी और जी को कंसिडर करूं तो मुझे डी एफ का वैल्यू निकालना है ना। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी जोड़ देता हूं। तो अगर मैं देखूं तो इस फिगर में मुझे दो ट्राइंगल्स मिलेंगे, एक ट्राइंगल ए एफ जी और एक ट्राइंगल ए डी जी। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सही से ड्रॉ करता हूं। तो यहाँ पे मैंने फिगर को फिर से एक बार ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो ट्राइंगल्स हैं, ए एफ जी और बड़ा वाला ए डी और ये जी। तो मैं यूजुअली छोटे ट्राइंगल से शुरुआत करता हूँ। तो इन राइट, अभी यहाँ पे एंगल जी है तो इन राइट, इसको ऐसे फिगर में बंद कर देता हूँ ताकि चीज़ें मर्ज ना हो। तो इन राइट ट्राइंगल ए जी एफ, ए जी एफ में क्या है, ऑपोजिट जो है वो दिया हुआ है और एडजेसेंट की मुझे ज़रूरत है। मतलब ऑपोजिट दिया हुआ है और मुझे एडजेसेंट की ज़रूरत है। तो अगर हम रेशियोज में चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो tan थीटा है दैट इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो tan 60 लिख देता हूँ, tan 60 इक्वल्स टू ऑपोजिट में साइड का नाम क्या है मेरा ए जी। तो ए जी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट में कौन सा साइड है मेरा एफ जी, ए जी बाई एफ जी। अब tan 60 का वैल्यू कितना है, अगर मैं रेशियोज में देखूँ तो tan 60 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू √3। √3 इक्वल्स टू ए जी का वैल्यू है 28.5, एफ जी का वैल्यू मुझे नहीं पता। √3 डिवाइडेड बाय 1, √3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो जब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो एफ जी बिकम्स इक्वल टू 28.5, सॉरी एफ जी क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, एफ जी इंटू √3
इक्वल्स टू 28.5 इंटू 1 मतलब 28.5 ही होगा। अब √3 मल्टीप्लिकेशन में है, √3 को बॉर्डर क्रॉस करना होगा, क्रॉस करने के बाद ये क्या बनेगा 28.5 डिवाइड बाय √3। अभी मैंने कहा था कि जब डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उसे रैशनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको रैशनलाइज कैसे करूंगा, मैं ये कर देता हूं। तो ये क्या होता है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे एफ जी इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। रैशनलाइज करूंगा मतलब इसी रूट से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। तो ये मल्टीप्लाई करता हूँ 28.5 √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 कितना होता है 3। अब ये 28.5 ऊपर ये 3 से डिवाइड होगा क्या, कैसे पता चलेगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है 3 का, कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3, है ना। अब यहाँ पे क्या है 285, 2 + 8 + 5 कितना होता है 2 + 8 + 5, 8 + 2 10 और ये 15, मतलब ये 15 3 से डिविजिबल है। तो ये 28.5 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 √3 मीटर्स। तो एफ जी का वैल्यू मुझे मिल गया 9.5 √3 मीटर्स। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये हो गया इरेज। अब मैं बड़ा ट्रायंगल लूंगा एडीजी, इन राइट ट्रायंगल एडीजी। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखिए मुझे वैल्यू चाहिए डीएफ का, लेकिन डीएफ का स्पेसिफिक कोई ट्रायंगल ऐसा है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या किया है एफ जी का वैल्यू निकाला है। एफ जी का वैल्यू जब मिलेगा और बड़े वाले ट्रायंगल से जब मुझे ए जी का वैल्यू मिलेगा, सॉरी डीजी का वैल्यू मिलेगा, तो डीजी में से मैं ये एफ जी निकाल दूंगा तो मुझे डीएफ मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं सम को सॉल्व करता हूं, फिर एक बार रिवाइज करके आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। सो इन राइट ट्रायंगल एडीजी, एडीजी में ये 30 है, इसमें मुझे ऑपोजिट की जरूरत है और ये पूरे साइड जो डिनोमिनेटर है इसकी मुझे जरूरत है। सो देयरफॉर मुझे ऑपोजिट की जरूरत है और मुझे एडजेसेंट की जरूरत है। तो रेशियो क्या होगा tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 है, तो tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट में कौन सा साइड है मेरा एजी है, एजी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट में कौन सा साइड है मेरा डीजी है, एजी बाई डीजी। tan 30 अभी देखिए tan 60 का वैल्यू क्या है √3/1, तो tan 30 क्या हो जाएगा उल्टा 1/√3। ये tan 30 और tan 60 का वैल्यू रिलेटेड है, मतलब अगर मुझे tan 60 पता है तो मुझे tan 30 भी पता चल जाएगा, तो मुझे tan 30 पता है तो tan 60 भी पता होगा। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इक्वल्स टू एजी, एजी का वैल्यू कितना है 28.5 मीटर्स, डीजी का वैल्यू कितना है नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा dg इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। सो देयरफॉर dg इंटू 1 यानी dg इक्वल्स टू 28.5 √3 मीटर्स। मैं नेक्स्ट पेज पे, तो अभी फिगर में क्या दिया हुआ है,
फिगर से मुझे एफ जी का वैल्यू मिल गया और मुझे पूरे डी जी का वैल्यू मिल गया। तो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, डी एफ है। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर, डी जी इज इक्वल टू डी एफ प्लस एफ जी। ठीक है, मैं उन दोनों को नंबर 1 और नंबर 2 देता हूँ। राइट दिस इज नंबर 1, राइट दिस इज नंबर 2। तो डी जी इज इक्वल टू डी एफ प्लस एफ जी। अब डी जी का वैल्यू मुझे मिला था 28.5√3। डी एफ का वैल्यू मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालना है। प्लस एफ जी का वैल्यू कितना है, 9.5√3। अभी जो प्लस है वो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ उसका साइन प्लस है, प्लस जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो 28.5√3 माइनस 9.5√3 इक्वल्स टू मेरा डी एफ। ठीक है, इसमें √3 को कॉमन निकाल देता हूँ। √3 कॉमन निकला तो क्या बन गया, 28.5 माइनस 9.5 इक्वल्स टू डी एफ। तो मतलब डी एफ इज इक्वल टू 28.5 माइनस 9.5 कितना, 28.5 माइनस 9.5, 5 गया 0, 28 माइनस 9 हो गया 19। तो डी एफ का वैल्यू हो जाता है 19√3। क्या है, मीटर्स है, मीटर्स। सो देयरफॉर मेरा एंड, इसको इरेज कर देता हूँ। देयरफॉर मेरा एंड स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देयरफॉर द डिस्टेंस वॉक्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग इज 19√3 मीटर्स। ये मेरा फाइनल आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।